नाजरीन, गौहर नवाज संधू एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, साबका असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब हाज़िर खिदमत। नाजरीन, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर जो है 2019 SCMR 389। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है जिसके आथर हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, और इसके अंदर तय पाया कि जो लॉ करना चाहते हैं लोग या जो नौजवान बतौर वकील प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं उसका क्या क्राइटेरिया होगा। इसके अंदर उन तमाम टेस्टों का भी तज़किरा है, जो ख़ास तौर पर दो टेस्ट जिसके बारे में नौजवान जानना चाहते हैं। एक है लॉ एडमिशन टेस्ट और दूसरा है लॉ ग्रेजुएशन के बाद जब वो वकील बनना हो तो फिर है उसके लिए लॉ ग्रेजुएशन असेसमेंट टेस्ट। तो इन दोनों के बारे में भी हम बात करेंगे और जो क्राइटेरियाज हैं जो तय किए गए इसके अंदर, उन सब के बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि इस मौजू के ऊपर बेशुमार नौजवानों के फ़ोन आए जो इसके बारे में मालूमात हासिल करना चाहते थे। इसलिए उनके रहनुमाई के लिए आज की वीडियो बनाई जा रही है ताकि उनके तमाम सवालों का तफसील से जवाब दिया जा सके। तो ये नाज़रीन बुनियादी तौर के ऊपर ये जो केस हैं, जो मेन इसके अंदर पटिशन थी, बहुत ज़्यादा पटिशन्स को क्लब किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो वहाँ दायर की गई, और मेन जो पटिशन थी वो थी पाकिस्तान बार काउंसिल वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एक्सेट्रा, और कुछ लोग यानी अदर्स शामिल थे इसके अंदर। तो उसके अंदर इस जो सवालात उठाए गए वो ये थे कि जो लॉ एजुकेशन है इसके म्यार को कैसे बेहतर किया जा सके, और जो हमारे लॉ प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहते हैं लोग उस चीज़ को उनको क्वालिटी एजुकेशन कैसे दी जा सके। बुनियादी जो फंडामेंटल चीज़ थी अंडर कंसिडरेशन वो ये दो चीज़ें थी, जिसको बुनियाद बना के फिर बड़ी डिटेल के साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर मुख्तलिफ कमेटियाँ बनाई। तमाम सीनियर लॉयर्स को भी इसमें शामिल किया गया। इसके अलावा मुख्तलिफ जो लॉ की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके डीन्स को शामिल किया गया। तो तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों से इनपुट लेने के बाद और सिफारशात लेने के बाद ऑनरेबल अदालत ने एक फ़ैसला जारी किया। उस फैसले के जो मेन मदरजात हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो बुनियादी जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई किसी भी उस शख्स के लिए जो लॉ में एडमिशन लेना चाहता है वो रखी गई कि वो FA या FSC के इक्वल उसकी एजुकेशन हो और वो लॉ एडमिशन टेस्ट पास करें तो फिर उसे एडमिशन दिया जाएगा LLB करने के लिए। तो बुनियादी जो चीज़ रखी गई वो ये रखी गई। उसके बाद ये रखा गया कि उम्र की भी एक हद मुख्तलिफ अदारों ने मुकर्रर कर दी, यानी फैसले में तो ये नहीं मुकर्रर की गई लेकिन अदारों ने उम्र की भी एक हद मुकर्रर कर दी। कुछ ने इसके अंदर 26 ईयर्स, कुछ अदारों ने 23 से 28 ईयर्स के अंदर, यानी मुख्तलिफ एज लिमिट्स रख दी इसके अंदर एडमिशन के क्राइटेरिया के अंदर। बाकी जब आगे आते हैं इसके अंदर तो जो लोग कोर्स मुकम्मल कर लेते हैं, लॉयर बन जाते हैं, यानी लॉ एजुकेशन हासिल कर लेते हैं और आगे वो फर्दर इरादा रखते हैं कि वो प्रोफेशन को बाकायदा ज्वाइन करें, वकील बने, तो उसके लिए फिर जो है एक और कोर्स रखा गया, टेस्ट बुनियादी तौर पर रखा गया, जिसका नाम है लॉ ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट, जिसको लॉ गेट गेट लॉ गेट के नाम से भी याद किया जाता है। तो ये दो बुनियादी टेस्ट आ गए। एक तो शुरू के अंदर जब एडमिशन लेना है लॉ एडमिशन टेस्ट, और दूसरा ये आ गया जिसका मैंने अभी तज़किरा किया है कि लॉ ग्रेजुएशन असेसमेंट टेस्ट। तो ये दो टेस्ट भी इसी जजमेंट के अंदर रख दिए गए। आगे इसमें जो क्राइटेरिया तय किया गया कि क्योंकि देखा ऑनरेबल कोर्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया कि ऐसे बेशुमार जो अदारे हैं वो क्वालिटी एजुकेशन देने की बजाय वो इसको बुनियादी तौर के ऊपर एक बिज़नेस के तौर पे ले रहे हैं, और अदारों का, लॉ कॉलेजेस का, ख़ास तौर पर प्राइवेट कॉलेजेस का वो म्यार नहीं है जो होना चाहिए था। इसके ऊपर भी मुख्तलिफ कमेटियाँ बनाई गई जिन्होंने ऑल ओवर पाकिस्तान विजिट्स किए,
और इस चीज़ को चेक किया कि कौन से अदारे म्यार के ऊपर पूरे उतर हैं और कौन से इसको सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और उस तरह की क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रहे। तो ये भी असेसमेंट ली गई तमाम जगह से। उसके बाद ये देखा गया कि हायर एजुकेशन कमीशन और पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो, और जो पंजाब बार काउंसिल है और प्रैक्टिशनर्स और बार काउंसिल एक्ट जो है, इसके मुताबिक जो रूल्स वगैरह बने हुए हैं, कौन से अदारे उन रूल्स के ऊपर पूरे उतरते हैं और कौन से नहीं पूरे उतरते हैं, ये तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने ये फैसला दिया, जिसके अंदर दूसरी एक और चीज़ तय कर दी गई कि इवनिंग क्लासेस हमेशा के लिए ख़त्म कर दी गई और जो कोर्स था वो 3 साल से 5 साल का कर दिया गया। यानी जो भी लोग हैं जो लॉ करना चाहते हैं वो शुरू में ही इसे बतौर प्रोफेशन लेंगे। जो एडवोकेट बनना चाहते हैं वो एफएससी के बाद 5 साल कोर्स करेंगे और मुकम्मल कोर्स भी इस अंदाज से तरतीब देने की हिदायत की गई जिसके अंदर सोशियोलॉजी भी शामिल हो और हिस्ट्री भी हो, पॉलिटिकल साइंस भी हो और तमाम यानी मुकम्मल एक रहनुमाई के तमाम वो कोर्सेज हों जो एक बेहतरीन एडवोकेट को तैयार कर सकें और अदालतों को एक बेहतरीन असिस्टेंस मिल सके। क्योंकि अदालत सपोज करती है कि जो भी एडवोकेट वहाँ पेश हो रहा है वो इंसाफ के प्रोसेस का हिस्सा है और उसके पास वो तमाम लेटेस्ट मालूमात होनी चाहिए और जदीद तकाज़ों के मुताबिक भी उसे हम आहंग होना चाहिए तमाम मालूम के साथ और उसकी बेहतरीन ट्रेनिंग होनी चाहिए और तमाम हवाला भी दिया गया बाहर के ममालिक का भी कि वहाँ बाकायदा जो एथिकल ट्रेनिंग है वो भी कराई जाती है और यहाँ भी कहा गया कि तमाम ऐसे कोर्सेज का भी इत्माम किया जाए और ये तमाम क्राइटेरिया जो था वो इसके अंदर तय किया गया। एक और चीज़ जो तय की गई वो ये था कि ऐसी तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो हायर एजुकेशन कमीशन से ऑथोराइज्ड नहीं थी एलएलबी करवाने की, उनको भी मार्क किया गया तमाम उस रिपोर्ट के अंदर और उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। सिर्फ 11 यूनिवर्सिटियों को ऑथोराइज किया गया, उनको फैसले के अंदर मेंशन कर दिया गया है जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भी शामिल है और बाकी भी 10 यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं। उनको ऑथोराइज किया गया कि वहाँ से जो उनके साथ एफिलेटेड अदारे हैं सिर्फ वही लॉ एजुकेशन दे सकते हैं और बाकी एक लंबी लिस्ट जो पाकिस्तान के अंदर अच्छी एजुकेशन नहीं दे रहे थे और उस म्यार के अदारे नहीं थे और प्रॉपरली एफिलेटेड नहीं थे रिकमेंडेड यूनिवर्सिटीज़ के साथ, उनको बैन कर दिया गया और उन बच्चों के मुस्तकबिल को अलबत्ता महफूज रखने के लिए ऑनरेबल कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी कि उनका कोर्सेज जो हैं वो जो पेंडिंग चल रहे हैं वो ज़रूर मुकम्मल करवाए जाएं। दूसरा, इसके अंदर एक तमाम अदारों के लिए भी बाकायदा डिसिप्लिन तय कर दिया गया कि उनकी जो फैकल्टी होगी उसमें किस म्यार के उस्ताज़ा होंगे, उनका डीन जो है वो किस म्यार का होगा, उनके विजिटिंग प्रोफेसर किस म्यार के होंगे, उनके रेगुलर जो प्रोफेसर हैं वो कितने होंगे और उनका क्या म्यार होगा, ताकि जो पढ़ाने वाले हैं उनका भी एक म्यार हो ताकि वो जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक क्वालिटी एजुकेशन दे सकें। तो ये वो तमाम चीज़ें जो हैं तय की गई। जो बाद में लॉ ग्रेजुएशन असेसमेंट टेस्ट है इसके अंदर भी 50% मार्क्स के साथ उसको पास करना ज़रूरी करार दिया गया, जिसके अंदर मुख्तलिफ डिटेल भी दे दी गई कि वो किस किस चीज़ के तहत होगा। जैसे उसमें कैसे राइटिंग भी है, जैसे उसमें जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन होंगे, जैसे MCQs भी उसके अंदर कुछ होंगे, हिस्ट्री के रिलेटेड भी होंगे और इसी तरह पाकिस्तान स्टडीज़ से रिलेटेड भी होंगे। तो इस तरह तमाम चीज़ें मिला करके 100 मार्क्स का वो एक पेपर होगा जिसको पास करना लाजमी करार दिया गया किसी भी उस शख्स के लिए जो बतौर एडवोकेट प्रोफेशनली लाइसेंस हासिल करना चाहता है उसके लिए। जो सिर्फ लॉ ग्रेजुएशन हासिल करना चाहते हैं उनके लिए ये टेस्ट की शर्त बिल्कुल नहीं है। उनके लिए सिर्फ इब्तदा वाले टेस्ट की जब एडमिशन के वक्त है, एडमिशन टेस्ट, लॉ एडमिशन टेस्ट की सिर्फ शर्त है कि वो उस वक्त ही टेस्ट देंगे। एक बात और याद रहे नाजरीन कि ये जो 3 साल से 5 साल कर दिया गया है कोर्स, इसका असर उन लोगों पे नहीं होगा
جو باہر کی یونیورسٹیز کے اندر ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، ان کے لیے وہ کورس جو باہر 3 سال کا ہے وہ 3 سال کا ہی رہے گا، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ جب وہ پاکستان آئیں گے تو یہاں ان کو ایکویلنس کورس جس کے اندر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہوگا، جس کے اندر سول پروسیجر کوڈ ہوگا، جس کے اندر کرمنل پروسیجر کوڈ ہوگا، جس کے اندر قانون شہادت ہوگا، جس میں اسپیسیفک ریلیف ایکٹ ہوگا، تو یہ تمام چیزوں پر مشتمل ایک کورس کرنا ہوگا، جس کے بعد وہ لا گریجویشن اسیسمنٹ ٹیسٹ میں بیٹھ سکیں گے، اور پھر وہ بھی اس پروسیس کا حصہ بننے کے بعد پاکستان کے اندر بطور ایڈوکیٹ پریکٹس کرنے کے اور لائسنس حاصل کرنے کے اہل قرار پائیں گے۔ تو اب ہم سم اپ کرنے کی طرف چلتے ہیں کہ ہم نے جائزہ لیا اس کے اندر تمام چیزوں کا جو کہ فیصلے کے اندر ڈیسائیڈ ہوئی، جس کے اندر ایک چیز یہ بھی ڈیسائیڈ ہوئی کہ جو تھرڈ ڈویژن لوگ ہوں گے جن کی یعنی آخری ڈگری یا ایف ایس سی یا ایف اے تھرڈ ڈویژن میں ہوگا، وہ بھی لا ایجوکیشن کے لیے انفٹ قرار دیے گئے، وہ ایڈمیشن حاصل نہیں کر سکیں گے، اور کم از کم جو ہے وہ سیکنڈ ڈویژن ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ تو ہم تمام چیزوں کو سم اپ کرتے ہیں اس طرح سے کہ اس فیصلے کی روشنی میں جو تمام چیزیں ون بائی ون ہم لے لیتے ہیں مختصراً، کہ جو ڈیسائیڈ ہوئیں، ایک تو یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ کم از کم ایجوکیشن ایف اے یا ایف ایس سی ہوگی، دوسرا یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ وہ کم از کم سیکنڈ ڈویژن میں ہوگی، تھرڈ اس کے اندر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جو لوگ بھی ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں پہلے وہ ٹیسٹ پاس کریں گے، لا ایڈمیشن ٹیسٹ LAT، وہ پاس کرنے کے بعد ان کو ایڈمیشن ملے گا۔ تھرڈلی یہ ہے کہ کورس جو ہے وہ 3 سال کی بجائے 5 سال کا ہوگا۔ فورتھ یہ اس کے اندر طے پایا کہ تمام معیار فیکلٹی کے لیے بھی اور کالجز کے لیے بھی طے کر دیا گیا کہ فیکلٹی کا کیا معیار ہوگا۔ نیکسٹ یہ بھی طے کر دیا گیا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کے ریکمینڈڈ ادارے ہی یہ ایجوکیشن دے سکیں گے، دوسرے اداروں کو اختیار نہیں ہوگا، اور جو لا کالجز جو ہیں وہ ان یونیورسٹیز کے ساتھ منسلک ہیں جو ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان نے جن کو اپروو کیا ہے، صرف وہی لا گریجویشن کروا سکیں گی۔ یہ تمام وہ معیار سیٹ کیے گئے جس کا مقصد یہ تھا کہ ایک کوالٹی ایجوکیشن سٹوڈنٹس کو پرووائڈ کی جائے اور وہ پاکستان کی عدالتوں کو بہترین اسسٹنس دے سکیں۔ امید ہے آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ میرا جو یوٹیوب چینل ہے نیڈ آف دی ٹائم ود گوہر سندھو سے سبسکرائب کریں گے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تاکہ مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گے۔ تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیے گا۔